नमस्ते। मैं हूं शारंगकट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। महाराष्ट्र का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन दैट इज MHT CET जो कि कंडक्ट किया जाता है इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चरल कोर्सेज के लिए। इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। उसके नोटिफिकेशन के हिसाब से 10 फरवरी से ये फॉर्म आउट होने वाले थे। तो 2022-2023 एकेडमिक ईयर के लिए जो पहला फॉर्म ओपन हुआ है वो है MHT CET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म। ये फॉर्म इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चरल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका सिलेबस, मार्किंग सिस्टम और अदर डिटेल्स के लिए तो डेफिनेटली दूसरा वीडियो है ही, पर ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ जिसके थ्रू आपको महाराष्ट्र का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, CET के फॉर्म में कुछ दिक्कत ना आ पाए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। कैसे भरना है फॉर्म? पहले तो आप mahacet.org के वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको 2022-2023 के पोर्टल पे जाना है। लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सारे कॉलम्स दिखेंगे, उसमें से न्यू जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है MHT CET 2022 वहाँ पे क्लिक करना है। बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ये दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह वगैरह बाकी कॉलम दिखाई देंगे, उस पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रूल्स दिखाई देंगे कि कौन से कैटेगरी के लिए कितने कितने फीस है और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो ये आपको चेक करना है और आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। पहले आपको विंडो ही दिखाई देगी कि कैंडिडेट्स फुल नेम, और वहाँ पे नोट है नीचे कि 10th और 12th के मार्कशीट के हिसाब से। तो वहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद नीचे पूछा है फादर्स नेम, आपको फादर्स नेम, फर्स्ट नेम ओनली वहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद मदर्स नेम, आपकी मदर का भी सिर्फ फर्स्ट नेम वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका जेंडर पूछा है, तो आपको आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करना है। उसका अगेन कंफर्मेशन करना है, आपने जो भी क्लिक किया है उसके अकॉर्डिंगली। आपका बर्थ डेट पूछा गया है, वो आपको टाइप करना है। रिलीजन, वहाँ पे कॉलम आएंगे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, उसमें से आपका जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। रीजन टू विच यू बिलोंग, रूरल अर्बन का ऑप्शन आएगा, आपको जो भी आपका रीजन है वो सिलेक्ट करना है। फैमिली एनुअल इनकम पूछा जाएगा, उसके स्लॉट्स है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो भी कोई इशू नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस इनकम आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स कैटेगरी रहेगी आपको बेनिफिट मिलेगा। जो आपको पता है एग्जैक्ट इनकम वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद में आपको मदर टंग पूछा गया है, मदर टंग आपकी नॉर्मली मराठी रहेगी, अगर दूसरी कौन सी है तो वो आप एंटर कर सकते हो। नेशनैलिटी इंडियन, और दूसरे देश के लिए लोगों के लिए दूसरे देश की जो भी रहेगी वो नॉर्मली सबका इंडियन आएगा। बाद में आपको एड्रेस एंटर करना है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे भर दीजिए। प्रॉपर डिटेल एड्रेस भरने के लिए 3 लाइन दिए गए हैं, तो जितना आपका एड्रेस है वो आप भर सकते हो। बाद में स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, महाराष्ट्र और या फिर जो भी आपका स्टेट रहेगा, बाकी स्टेट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं तो वो आप भर सकते हो। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका तहसील आएगा, मतलब तालुका आएगा, वो सिलेक्ट कीजिए। गांव आएगा आपका, वो भी सिलेक्ट कीजिए। और पिन कोड आएगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ऐसे 2 अलग अलग पूछेगा। आपका अगर सेम ही है तो टिक करके आप सेम एड्रेस ऊपर का कॉपी कर सकते हो। अगर आपका दूसरा एड्रेस है परमानेंट और आप जहाँ पे अभी रहते हो करस्पॉन्डेंस वाला, तो आप दूसरा एड्रेस भी यहाँ पे भर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेम एज अबाउट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर देना है, आपको आपका ईमेल आईडी देना है। ध्यान में रखिए कि लास्ट टाइम बहुत बार नेशनल जो भी एडमिशन प्रोसीजर्स है उसके लिए जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने फॉर्म फिलिंग करते वक्त दिया था वही यूज़ हुआ था। तो बेहतर है कि जो आप एडमिशन प्रोसीजर तक अपने साथ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी रखना चाहते हो वही नंबर आप अभी फॉर्म भरते वक्त दो। कौन सा भी टेम्पररी नंबर है तो वो मत दो, ताकि आपको कम्युनिकेशन आपके एंड एडमिशन के तक आपके साथ हो सके, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करते वक्त उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी है, एक कैपिटल लेटर मिनिमम, एक स्मॉल लेटर मिनिमम, एक न्यूमरिक लेटर, न्यूमरिक कंपल्शन एंड एक स्पेशल कैरेक्टर कंपल्शन, ये सब हमें मेंशन करना है। मिनिमम 8 डिजिटेड वो पासवर्ड रहना चाहिए, मैक्सिमम 13 डिजिटेड वो पासवर्ड रहना चाहिए।
वो क्रिएट करने के बाद आपको OTP भेजा जाएगा। OTP जो आपके मोबाइल पे आएगा वो आपको OTP यहाँ पे भरना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मेरा एप्लीकेशन नंबर। आपको सेम एप्लीकेशन नंबर वाया मैसेज भी मिल जाएगा। बाद में प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको क्लिक करना है। इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की विंडो आ जाएगी। वहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपका पासवर्ड था वो आपको पासवर्ड एंटर करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। बाद में बचे हुए जो स्टेप्स है वो हमें कंप्लीट करने पड़ने वाले हैं। उसके बाद इनकम्प्लीट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है। पहले पर्सनल डिटेल्स जो था वो तो कंप्लीट हो चुका है। बाद में पहला क्वेश्चन ये है कि डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस और नो, यस। सेकेंड, कैटेगरी ऑफ अ कैंडिडेट, ओपन, SC ST जो भी है कैटेगरी उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका एनुअल इनकम जो भी है वो आपने सिलेक्ट किया था वो आ जाएगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, ये पूछा जाएगा, यस और नो। अगर यस है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपकी कास्ट जो भी रहेगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। EWS के बारे में और एक पूछा गया है, सिलेक्ट EWS सर्टिफिकेट स्टेटस, आपके पास EWS अवेलेबल है क्या। अवेलेबल है तो अवेलेबल पे क्लिक कीजिए, अवेलेबल नहीं है बट अप्लाई किया है ऐसा है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, इस पर आप क्लिक कीजिए। जब आप वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको EWS के सारे डिटेल्स ओपन हो जाते हैं। आपको एप्लीकेशन नंबर भरना पड़ता है, जब आपने अप्लाई किया था उसका डेट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो EWS आपको देने वाला है, तालुका कौन सा है जो आपको ये देने वाला है, ये सब मेंशन करना पड़ता है। अगर मैं ओपन मेरिट से नहीं हूँ और कौन से भी दूसरे कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से, तो अगर मैं वो सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है, अवेलेबल ही नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है बट अप्लाई किया है। तो ये 3 कैटेगरीज पूछेगा, उसमें से आपको जो भी है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो कास्ट वैलिडिटी है क्या ये भी पूछेगा। तीसरा ऑप्शन नॉन क्रीमिलियर के लिए पूछेगा, SC ST कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शन नहीं पूछेगा। सो नॉन क्रीमिलियर का भी 3 स्टेटस अवेलेबल है, अप्लाइड बट हमारा अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है और अप्लाई भी नहीं किया है। ये 3 ऑप्शन में से जो आपका स्टेटस रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में भी पूछा जाएगा। अगर है पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आपको येस बोलना है। अगर आप येस बोलते हो तो आगे ये डिसेबिलिटी के टाइप और आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है क्या ये पूछेगा। अगर जिसका डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं है वो नो पे क्लिक करके आगे जाएगा। ठीक है, सो हैव यू पास्ड SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया, आपने 10th कहाँ से किया है ये पूछेगा, इंडिया से किया है क्या, तो यस। अगर आप नो बोलते हो तो एक नीचे 12th का कॉलम वैसे भी बनने ही वाला है। अगर हम यस बोलते हैं तो भी वो एक कॉलम नीचे बनने ही वाला है, पर सिर्फ 10th के डिटेल्स वो उसमें नहीं लेगा। 10th इक्विवेलेंट यस बोलने के बाद बोर्ड कौन सा है वो पूछेगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, या फिर आपका दूसरा कौन सा भी बोर्ड हो वो आपको सिलेक्ट करना है। इक्विवेलेंट ईयर ऑफ 10th पासिंग आपने कब किया था, नॉर्मली सबका 2020 आएगा। जो फ्रेशर्स है उनका आपके जो भी परसेंटेज हो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम विच यू हैव पास्ड, आपका 10th कौन से राज्य से हुआ है। सो यहाँ पे आपको राज्य सिलेक्ट करना है। मैं महाराष्ट्र से किया हूँ तो महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच यू हैव पास्ड, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास हो चुके हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट तालुका फ्रॉम विच यू हैव पास्ड, आपको तालुका उसमें नीचे ऑप्शन आएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हो उसमें से ही आपको शॉर्ट ऑप्शन आ जाएंगे तालुका के। अगर मैं यहाँ पे लातूर सिलेक्ट करता हूँ तो लातूर के ऑप्शन आएंगे। अगर मैं यहाँ पे पुणे सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे पुणे के ऑप्शन आ जाएंगे। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट करता हूँ तो मुंबई के अंडर तालुका मुंबई है तो मुंबई आ जाएगा। एंटर स्कूल नेम, आपका स्कूल का नाम रहेगा, यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। उसके बाद HSC के डिटेल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर यू अपियरिंग और अपियर्ड 12th एग्जामिनेशन इन 2022। सो फ्रेशर्स जो रहेंगे वो अपियरिंग रहेंगे, ये एग्ज़ाम 2022 में होने वाली है तो उनके लिए यस ये आंसर आ जाएगा। सिलेक्ट HSC और इक्विवेलेंट बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड है।
मेरा महाराष्ट्र बोर्ड है तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड सिलेक्ट कर देता हूँ। का दूसरा कौन सा बोर्ड रहेगा 12th के लिए, तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टेट वेयर योर 12th कॉलेज इज सिचुएटेड। आपका 12th का कॉलेज कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेरा 12th का कॉलेज महाराष्ट्र में है तो मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वेयर योर 12th इज कॉलेज इज सिचुएटेड। वहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, हमारा महाराष्ट्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। के बाद सिलेक्ट तालुका वेयर योर 12th कॉलेज इज सिचुएटेड। ये भी पूछा है, मतलब आप कौन से तालुका में आपका कॉलेज है ये भी पूछा है, तो वो भी सिलेक्ट करना है। और बाद में आपके कॉलेज का नाम भी पूछा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नेम टाइप करना है और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल्स पूछे गए हैं। सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ MHT CET। ये ध्यान में रखिए, PCB बायोलॉजी का ग्रुप है, वो आप प्रॉपर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल के एस्पिरेंट एज अ बैकअप ये भर के रखते हैं, तो PCM गलती से ना सिलेक्ट हो जाए। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए PCM ही सिलेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गलती से भी PCB हो गया तो ये चेंजिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो बेटर है कि आप यहाँ पे क्लियर देखिए और बाद में ही सिलेक्ट कीजिए। PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अगर आपको दोनों पेपर देने हैं तो आप बोथ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे अभी बोथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। इंग्लिश में अवेलेबल है, मराठी में अवेलेबल है और उर्दू में भी अवेलेबल है। नॉर्मली मैं ये बोलूँगा कि आप इंग्लिश ही प्रेफर कर लो, पर अगर किसी को उर्दू या मराठी चाहिए तो वो सेंटर अवेलेबल हो सकता है। और यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन पूछा है कि आपको उसी लैंग्वेज में पेपर देना है ना, तो मैं फिर से इंग्लिश पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आगे जो डिटेल्स है वो आपका सेंटर कहाँ पे आपको चाहिए इसके लिए है। सिलेक्ट स्टेट ऑफ MHT CET, मतलब लास्ट ईयर से महाराष्ट्र ने ये बहुत सारे स्टेट्स में कंडक्ट करना एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया है, पर नॉर्मली महाराष्ट्र ही हम चूज़ करेंगे। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, सारे ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के तालुका प्लेसेस में ये सेंटर्स आता है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। जो आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा वो आप सिलेक्ट कीजिए। सो मैं यहाँ पे पहला मुंबई सिटी ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। मैंने जैसे बोला सभी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन मैं मुंबई सबर्बन सिलेक्ट करता हूँ। तीसरा ऑप्शन मेरे लिए ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। फोर्थ ऑप्शन मेरे लिए पुणे है, वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो कंपलसरी यहाँ पे 4 ऑप्शन देना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब जगह पे स्टार मार्क्स है रेड में। स्टार मार्क्स इंडिकेट ये करता है कि सभी डिटेल्स भरने मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो ये आपने देने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपको जो भी सेंटर चाहिए वो प्रॉपर आप सिलेक्ट करके ही ये प्रेफरेंस ऑर्डर दे देना। जो आपको सेंटर चाहिए वो जो पहले दोगे उसमें ही अलॉटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा सबका। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो पे आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे राइट साइड पे आपको विंडो आएगी, ओपन पे क्लिक करो। आपके डेस्कटॉप पे कहाँ पे भी आपका फ़ोटो रहेगा वो आप सिलेक्ट करो। और प्रॉपर अगर क्रॉपिंग की ज़रूरत है तो क्रॉपिंग टूल है, पर मैं बोलूँगा आप पहले से ही क्रॉप करके रखो जैसा चाहिए और वो फिर से अपलोड कर दो। उसके बाद आपको सिग्नेचर पे जाना है, तो यहाँ पे फिर से जाओ, फोटोज़ के नीचे सिग्नेचर पे क्लिक करो। सिग्नेचर के बाद फिर से ओपन पे क्लिक करो, आपका वो सिग्नेचर सेव रहेगा। वो सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से अपलोड पे क्लिक करो, तो फोटो और सिग्नेचर ऊपर नीचे आ जाएगा। करेक्ट है ना, चेक कीजिए। ये आपको यही सेम सिग्नेचर एग्जामिनेशन के वक्त भी करनी है। सो चेक करने के बाद आगे जाइए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद उन्होंने पूछा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग। एक एज अ प्रूफ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। सो एज अ प्रूफ हम यहाँ पे पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ये सब कुछ अपलोड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। आधार कार्ड आपके पास वहाँ पे एरो आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे फ़ोटो अपलोड किया था वैसे ही ओपन पे क्लिक करना है और आपका जो भी आधार कार्ड रहेगा वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये हो गया अपलोड। और उसके बाद ये JPG PDF सभी फॉर्मेट में चलेंगे। मैक्सिमम साइज़ 500 है, तो अच्छे से अच्छा जो भी आपके पास रहेगा फ़ोटो और वही कैरी करना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। बाद में आपको ये आपका सारा एप्लीकेशन दिखेगा, आपको चेक करना है कि प्रॉपर है ना सब कुछ जो मैंने मेंशन किया है। उसमें इस बार बहुत एक अच्छी बात ये की है कि सारे डिटेल्स में एडिट करने के लिए लास्ट ईयर भी था, पर
प्रॉब्लम था, इजीली समझ में नहीं आता था स्टूडेंट्स को, यहाँ पे डायरेक्टली एडिट विंडो दी है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उस विंडो पे चले जाते हो और डायरेक्टली आपको जो भी एडिट करना है वो आपको एडिट कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड पे किया तो फाइनल स्टेज पे फिर से आ जाते हो। उसके बाद आपको ऐसे ही हर एक स्टेज पे वो पेंसिल जैसा सिंबल दिखा दिया है, उसके हिसाब से आप अपना जो भी डेटा आपने भरा है वो एडिट कर सकते हो। आपको अगर फोटो बदलना है तो फोटो, सिग्नेचर सब बदलने के लिए यहाँ पे पेंसिल का डायरेक्टली सिंबल दिया। मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि जो भी मुझे चाहिए वो मैंने परफेक्ट देखा है, चेक किया है और आई हैव रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे चेक बॉक्स आएगा, उस पर मैं क्लिक करूँगा, पूरा फॉर्म मुझे फिर से दिखना पड़ेगा और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर मैं क्लिक करूँगा। फिर से विंडो आ जाएगी कि एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो आप ये ऑप्शन फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपने एंटर किया है वो परफेक्ट एंटर किया है ना, वो चेक कीजिए और बाद में ही सबमिट कीजिए। आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर पेमेंट? यस। 2 फॉर्म मैंने सिलेक्ट किए थे, इसीलिए PCM PCB के 1200 रुपीज़ पेमेंट दिखाई देगा। अगर आप OBC के जगह ओपन सेलेक्ट करते तो 800 रुपीज़ का आपको पेमेंट विंडो दिखाई देता पर फॉर्म। आप 2 फॉर्म ओपन के हिसाब से सिलेक्ट करोगे तो आपको 1600 का पेमेंट यहाँ पे दिखाई देगा। सो उसके बाद यहाँ पे भी एक चेक बॉक्स आएगा, चेक बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाता हूँ। यहाँ पे एक पेमेंट गेटवे रहता है हर एक का, कौन सा भी आपका बैंक हो। यहाँ पे रेजो पे नाम का एक पेमेंट गेटवे है, उस पर सिलेक्ट करना है और एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है। उसके कुछ चार्जेस लगेंगे शायद, वो हमें देखने हैं और जो भी आएगा वहाँ पे पेमेंट करना है। यहाँ पे मोड्स कौन से अवेलेबल हैं, UPI है, कार्ड के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद QR कोड स्कैन करके गूगल पे, फ़ोन पे ऐसे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग अवेलेबल है, बहुत सारे वॉलेट्स रहते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के EMI थ्रू भी कर सकते हो। ICICI बैंक जैसे, फ्लेक्सी पे के जैसे, HDFC बैंक के जैसे पे लेटर के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। सो आपको यहाँ पे जो भी कन्वीनियंट है वो आपको चूज़ करना है और आपको पेमेंट करना है। सो पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल पेज बन जाएगा और वो प्रिंट आउट निकालना है। सो ये था MHT CET का फॉर्म, महाराष्ट्र का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फॉर्म। जल्दी से जल्दी आप भर दीजिए ताकि आपको जो चाहिए वो सेंटर मिल जाए। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम हमेशा ट्राई करते हैं, तो आपको अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो, और ऐसी कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करोगे तो डेली अपडेट्स आपको जो भी रहेंगे वो मिलते रहेंगे। हम प्रॉपर एडमिशन काउंसलिंग तक आपको हेल्प करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, कौन से कट ऑफ पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब गाइड करते हैं हर एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए। तो ये सारा काउंसलिंग आपको अगर 1 to 1 पर्सनली चाहिए तो डेफिनेटली आज ही अस्मी के हेल्पलाइन को कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।